आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था 30 अक्टूबर को कि आपको 2 नवंबर को दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है कथित तौर पर, उसके सवालों के जवाब देने के लिए पेश होना है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए और उस पर जवाब भी उन्होंने दिया और ये कहा कि ईडी जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर और इलीगल नोटिस भेज रही है और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वो चुनाव का प्रचार करने के लिए ना जाए। खैर, तभी से जब से ये नोटिस आया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ईडी का, तब से एक बात लगातार सुनाई दे रही थी। वो बात थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बार बार ये कहना था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इस समन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कई बार बयान दिए गए हैं और ये बयान उन्होंने पब्लिक रैलीज में दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपनी पार्टी के लिए कार्यक्रम में हरियाणा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्होंने अपने बयान में एक तरफ जहां कहा कि गिरफ्तार कर लीजिए, उसके बाद भी आप अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी मुझे गोली लगवा दीजिए। किस तरह का स्टेटमेंट है, पहले आप स्टेटमेंट सुनिए। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा। लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे, मेरे विचारों को कैसे रोकोगे, मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। जी हाँ, सुना आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान, जो काफी वायरल भी है सोशल मीडिया पर। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक होकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, उसके बाद वो यही नहीं थमे, बल्कि आगे भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए, उनकी सरकार को घेरते हुए ये कहा कि मैं एक पेशकश करता हूं कि मैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे सकता हूं। जी हां, उन्होंने अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने दोस्त का साथ देना बंद कर देंगे तो बाकी तमाम लोग उनका साथ देंगे। सुनिए। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो, मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपकी खिलाफत करेगा।
तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों में दौरा करते हुए नजर भी आए बीते दिनों। उन्होंने जहां पर अगर बात की जाए जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो वहां पर अलग अलग रैलीज की, रोड शो किए। उसके बाद क्योंकि 24 में अब हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर भी जिम्मेदारी है कि हरियाणा में जाकर वो पार्टी को और मजबूत करें और इसीलिए कई बार अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में देखा गया है, दौरे करते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन जिस तरीके से जो ईडी का सम्मन आया है उनको, उसके बाद से जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल पब्लिक रैलीज में नजर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से अब केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस पूरे स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।